हम गोरखे आप ही की तरह भारत भूमि के पुत्र पुत्रियां हैं और हमारे बारे में आपको खास हिसाब से मालूम नहीं है। मैं इतना तो जानता हूं, क्योंकि जब गोरखालैंड की बात आती है तब लोग सोचते हैं कि ये गोरखा कहां से आ गए और भारत के अंदर गोरखालैंड की मांग कर रहे हैं। आपको ये जानना जरूरी है कि भारत के अंदर ये जब गोरखे आ गए, लोग कहते हैं, काफी सारे राष्ट्रीय टीवी में मैं देखता हूं, लिखा होता है, बोला गया होता है कि गोरखे फला फला साल में भारत के अंदर में आ गए। ये सरासर गलत इंफॉर्मेशन है। इसलिए मैं इस बात को क्लियर करना चाहता हूं कि हमारी मांग क्यों जायज है और हमारी मांग कब तक पूरा हो चुका होना चाहिए था और भारत के अंदर हमें किन किन अपराधों की और किन किन अन्याय को सहना पड़ रहा है, ये आपको जानना जरूरी है। भारत के अंदर जब गोरखाओं का भूमि आया, भारत के अंदर जब गोरखाओं का भूमि आया, ये 1816 की बात थी और तब ट्रांस हिमालय में, हिमालय के आर पार निचली तराई के जगहों पर जितने भी गोरखे रहते थे, भूमि के साथ भारत के अंदर उनको ठुकाया गया। और तब जब गोरखाओं का जो भूमि भारत में आया तो 64,000 वर्ग किलोमीटर लैंड भारत के अंदर आया था। और आज हम अपने राज्य के लिए जो जद्दोजहद कर रहे हैं, आंदोलित हो रहे हैं, हम खाली उस भूमि का 10% भाग यानी कि 6,450 वर्ग किलोमीटर ऑफ लैंड हम गोरखालैंड के मानचित्र के तहत मांग रहे हैं। ये चाह नहीं है, ये हमारी भूमि सिद्ध अधिकार है। और जो हमारी भूमि सिद्ध अधिकार है वही भूमि सिद्ध अधिकार हम लोगों का जो था, पैतृक जो संपत्ति था, उससे हमको अलग अब तक रखा गया है। भारत में जैसे कि पूर्व वक्ताओं ने कहा, हमें, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, पार्टी के एजीएस और एक विशिष्ट वक्ता जी ने, अनिल लोकचंद जी ने एक बात को कहा, उनमें उन्होंने बताया था कि भाषा के आधार पर कब का ये गोरखालैंड को हो जाना चाहिए था। तब भी जैसे कि उन्होंने बताया, बंगाल राज्य के ऊपर में अभी जो भूमि है उसी को लेकर के जहां जहां गोरखाओं का पैतृक भूमि हुआ करता था, उसी इलाके को लेकर हम लोग भारत के अंदर, भारत के संविधान के तहत एक राज्य की डिमांड कब से करते आ रहे हैं। उन्होंने बताया था भाषा के आधार में होना चाहिए था, लेकिन तब एक बहुत बड़ी षड्यंत्र चली। बंगाल में भी कांग्रेस का राज्य था और उसी तरह से केंद्र सरकार और भारत भूमि पर कांग्रेस का ही शासन चल रहा था। तब बंगाल में एक बहुत बड़ी धांधली हुई, एक बहुत बड़ा चक्रांत चला, एक बहुत बड़ी षड्यंत्र हुई, जिसके कारण गोरखाओं को बहुत कम दिखाया गया। गोरखाओं का जो लिंगुआ फ्रांका है, नेपाली भाषा है, वो बोलने वालों को बहुत कम 16% दिखा करके बाकी गोरखाओं को अगोरखा बना करके दिल्ली के साथ वो रंग इंफॉर्मेशन बंगाल से आया, जिसके कारण गोरखाओं को इतना कम दिखाया गया कि तब जब भाषा के आधार में आंध्र प्रदेश पहले राज्य बना और दूसरे राज्य बनते गए, तब ही गोरखाओं का राज्य बनना चाहिए था, लेकिन गोरखाओं को राज्य दिया नहीं गया। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि गोरखाओं का जो भूमि है, गोरखाओं का भूमि जो है, गोरखा साम्राज्य का एक भाग हुआ करता था। वो तब 64,000 वर्ग किलोमीटर ऑफ लैंड भारत के अंदर जो आज हमारी देश है, जिस देश के देशवासी होने को हम गौरव मानते हैं, उस देश में आया। लेकिन उसकी एक छोटी सी टुकड़ी, लगभग 10% खाली जो भाग है, जो 6,450 लगभग वर्ग किलोमीटर की मांग हम अपने हक के तहत, भूमि पुत्रत्व के हक के तहत हम मांग रहे हैं, वो उसका
ओरिजिन विदेश हुआ करता था, जैसे कि गोवा विदेश हुआ करता था, भारत के अंदर जब लाया गया तो उसको स्पेशल स्टेटस दिया गया। गोवा दामन दीव तब ही वो यूनियन टेरिटरी बना और 1987 में गोवा जो है वो गोवा एक पूर्ण राज्य बन चुका है। बाकी दामन और दीव जो है अभी तक भी स्पेशल स्टेटस थामे हुए हैं, यूनियन टेरिटरी के तहत उनको रखा गया है। उसी तरह से पोंडिचेरी फ्रांसीलियों का हुआ करता था, जैसे कि गोवा दामन दीव ये पुर्तगालियों का हुआ करता था। फ्रांसीली पोंडिचेरी को जब भारत के अंदर लाया गया तब उसको स्पेशल स्टेटस देकर के यूनियन टेरिटरी बना के रखा गया और आज तक भी ये जो जगह है वो अभी तक यूनियन टेरिटरी के रूप में है। गोवा खाली राज्य बना, बाकी जो जमीन है वो यूनियन टेरिटरी के रूप में बैठा हुआ है। उसी तरह से सिक्किम को बहुत पिछले समय में 1975 तक 1975 तक सिक्किम एक अलग देश हुआ करता था। भारत के साथ मिली भगत हुई, वहीं के जो नेपाली भाषी गोरखे थे उन्होंने भारत देश के पक्ष में ये निर्णय लिया। एक पब्लिक रेफरेंडम हुआ जिसके तहत नेपाली भाषियों ने, गोरखों ने सिक्किम को भारत के अंदर आने के लिए बहुमत से जनमत दिया, जिसके कारण जो एक विदेश हुआ करता था सिक्किम देश, वो आज भारत का एक अभिन्न राज्य बना हुआ है। उसी तरह से गोरखों का जो भूमि था 1986 में बंगाल सरकार ने एक श्वेत पत्र निकाला, एक उद्घोषणा पत्र निकाला, जिसमें कहा गया है कि गोरखाओं का जो भूमि है जिसकी अलग राज्य की जिसमें से मांग हम लोग आज कर रहे हैं, वो भूमि भूटान से संधि के तहत आया था और उसका बहुत बड़ी भूमि जो है वो सिक्किम से संधि के तहत आया था। जब सिक्किम अलग राष्ट्र हुआ करता था तब भारत के अंदर वो भाग जो दार्जिलिंग, खरसांग, सिलगढ़ी है वो डाला गया है। और जब ये भूटान तो अभी तक भी परराष्ट्र है, अलग राष्ट्र है, उसी से डुअर्स की इलाकाओं को और जो कालिम्पोंग है उस इलाके को भारत के अंदर डाला गया। इसका मतलब होता है दार्जिलिंग, खरसांग और सिलगढ़ी का जो इलाका है और उसी तरह से डुअर्स और कालिम्पोंग का इलाका है वो एक अर्जित क्षेत्र है, एक्वायर्ड लैंड है, जिसका ओरिजिन विदेशी हुआ करता था। तो पहले से जब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ तब इसको स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए था कि नहीं। इसका मतलब होता है भाषा के आधार पर नहीं, अब हम वो क्लेम कर रहे हैं वो अर्जित क्षेत्र है, एक्वायर्ड लैंड है। इसके कारण भारत इसको संविधान के अनुच्छेद 1 नंबर उसका 2 और उसका सी के अंदर एक्वायर्ड टेरिटरी के रूप में भारत इसको इज्जत दे और उस इलाका जिसमें अभी गोरखे रहते हैं, गोरखों ने उसको संवारा सींचा, गोरखों का बस्ती हुआ करता था। बाद में वो सिक्किम के अंदर डाला गया था और फिर बाद में अंग्रेजों ने, अंग्रेज का जो प्रभु सत्ता भी जिसका नहीं था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की भूमि में डाला, आज का वो भूमि है। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था खत्म हुआ 1858 में खत्म हुआ और ये लखनऊ का डिक्लेरेशन जो है, लखनऊ डिक्लेरेशन के बाद में वो भारत के अंदर आया, ब्रिटिश इंडिया के अंदर आया, क्योंकि ब्रिटेन का एक भाग बना भारत 1858 में। तब वो भूमि भी ब्रिटिश इंडिया के अंदर आ गया, ब्रिटिश प्रभु सत्ता के अंदर वो समा गया। लेकिन 1947 तक, जब तक कि भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, अंग्रेजों का शासन चलता था, तब तक दार्जिलिंग, खरसांग, कालिम्पोंग, डुअर्स की जो इलाका है इसको एक्सक्लूडेड एरिया, एक स्पेशल स्टेटस देकर के और पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया के रूप में इसको रखा गया था। ये 1956 तक बंगाल के मैप में ढुका ही नहीं, बंगाल में ये डाला ही नहीं गया था। लेकिन दुख की बात है, कोई भी सरकार चलती है, अब का हमारी भारत सरकार गौरवशाली सरकार चलती है तो संविधान के तहत, संविधान के आधार पर चलती है। संविधान बना लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग नहीं बना था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पारित ही नहीं हुई थी। 1956 से नया राज्यों का ढांचा बनना शुरू हुआ, लेकिन वो
राज्य पुनर्गठन आयोग बैठने से पहले, राज्य पुनर्गठन आयोग का एक्ट पारित होने से पहले ही एक षड्यंत्र चला और बंगाल ने ऐसा इंफॉर्मेशन आपको केंद्र सरकार को दिया जिसके कारण राज्य पुनर्गठन आयोग बनने से पहले ही 1954 में एब्जर्व एक्ट, एक ढुलमुल एक्ट बना करके इसको बंगाल में ढुकाया गया। तब तक ये बंगाल की भाग नहीं थी। केंद्र सरकार की जो प्रबुद्ध समुदाय है, इंटेलेक्चुअल्स है, ब्यूरोक्रेट्स है, पुरानी जो मैप्स है उसको लेकर के देख ले, अपनी आर्काइव से, अपनी संग्रहालय से उन मैपों को, पुराने मैपों को निकाल के देख ले कि ये कहीं बंगाल का भाग था कि नहीं। ये बंगाल का था ही नहीं, बंगाल का भूमि हुआ करता था ही नहीं। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे प्यारे केंद्र सरकार, हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी, उसी तरह से अति मान्यवर होम मिनिस्टर साहब, हमारे अति मान्यवर प्रधानमंत्री जी, आप हमें संविधान सम्मत जो हमारी भूमि पुत्रत्व की अधिकार है, हमारी 64,000 वर्ग किलोमीटर लैंड लेकर के, क्या आप हमें उसका 10% दे नहीं सकते? इसलिए हमारी मांग अलग राज्य को काट करके बनाने में नहीं आता है। हमारी मांग अलग अलग राज्य से टुकड़े लेकर के बनाने की बात नहीं आती है। थोड़ी सी पास हिस्ट्री में चले जाएं तो भूमि अलग हुआ करता था, एक स्पेशल स्टेटस था, उसी स्पेशल स्टेटस में लौटा दीजिए। और वो सेंसिटिव एरिया है, सब लोग कहते हैं संवेदनशील एरिया है, तो क्यों न सरकार उसको डायरेक्टली देखने ना लगे। तो आप जिस तरह का स्टेप लेकर के उस इलाके को अपने डायरेक्ट प्रशासन में अगर लेना चाहते हैं, आप उसको ले लें। गोरखाओं का जो अधिकार है उसके हिसाब से देखेंगे अगर, तो उसको राज्य के रूप में आप जल्दी से जल्दी इसको करें। यही बहुत बड़ा न्याय, संवैधानिक न्याय इन भूमिपुत्र, देशभक्त भूमिपुत्रों के ऊपर, गोरखाओं के ऊपर आपका बहुत बड़ा न्याय होगा। अब तक जो अन्याय हुआ है उसको हटाना सरकार को जरूरी है। गोरखे कब तक पेशेंस रखेंगे, कब तक धीरे धरे रहेंगे? गोरखे ऐसे गोरखे हैं जो स्वाधीनता संग्रामी है, जो देश के रक्षक है। जब आजाद हिंद फौज था तब भी उसमें 13,000 गोरखे थे, अब भी बॉर्डर में लगभग 1 लाख गोरखे हैं। और ऐसे लाखों लाख गोरखों ने इस भूमि को सींचा, खाली पसीने से नहीं लेकिन अपने खून से सींचा, अपनी बदन से सींचा। और ये बदन के रखवाले गोरखों का हालत क्या है वो सरकार ठीक तरह से देखे और जितना जल्दी से जल्द हो इन भूमिपुत्रों को हक मिले, हम यही चाहते हैं। तो मैं ज्यादा अब लंबा नहीं खींचना चाहता, खाली यही बोलना चाहता हूँ, सरकार तेरा लाख शुक्रिया करना चाहते हैं तब जाके जब गोरखालैंड बनेगी। अब तक बिना भूमि अधिकार गोरखों ने देश की सेवा की है। जिन भूमि को सदियों से गोरखों ने सींचा, उसका हक जो है, भूमि का हक जो है, जो आइन देती है, एक्ट देती है, सुप्रीम कोर्ट तक देती है, लेकिन वो भूमि का हक तक गोरखों को नहीं मिला। तो केंद्र सरकार क्या देख रही है? केंद्र सरकार की जो मैकेनिक्स है, आईबी क्या देख रहे हैं, एसएसबी के आईबी क्या देख रहे हैं, सीआईबी क्या देख रहे हैं, रॉ क्या देख रहे हैं, सबों को ये वो जो हम लोगों का जो जमीन है उसके ऊपर गोरखों पर जो अन्याय हो रहा है वहां नजर लगा करके केंद्र सरकार को सही इंफॉर्मेशन देना जरूरी है, ताकि गोरखों का जो हक है, ये सपना नहीं है, ये चाह नहीं है, हम लोगों का जो भूमि का हक है वो राज्य वहां पर बना करके सरकार इसको पूर्ण करे। मैं लास्ट में यही छोटा सा नाराबाजी करना चाहता हूं, जय गोरखा, जय भूमिपुत्र गोरखा, जय गोरखा, जय देश प्रेमी गोरखा, जय देश प्रेमी गोरखा, जय बलिदानी गोरखा, जय बलिदानी गोरखा, जय देश रक्षक गोरखा, वंदे मातरम।